Hello, my YouTube family. Welcome back to the new blog and welcome to my channel. So, first of all, Hare Krishna to everyone. So, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है मेरी मॉर्निंग हुई थी, सुबह उठ के नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद ही मेरा ब्लॉग शुरू हुआ। ईशान को भेज रही थी स्कूल, उसको हमने अभी न्यू स्कूल पे डाल दिया है, तो एडमिशन करा दिया है, तो अभी उसके पापा छोड़ने जा रहे हैं। उसका स्कूल है 6:50 में, तो वही 6:40 के अराउंड हो रहे थे और फिर वो लोग घर से निकले। तो फिर उसके बाद मैंने जो है घर के बाकी काम किए और मेरी जो माँ है वो चली गई है सब्ज़ी बेचने के लिए मार्केट पे, तो इसीलिए फिर घर के सारे काम रह जाते हैं। तो वही मैंने जो है बर्तन वगैरह साफ़ किया और बाबू वहाँ पर खड़ा था और वो पानी में जाने का ही कोशिश कर रहा था, तो मैं उसको बाद में उलझा के रखी। और इस तरह से ही करना होता है, क्योंकि फिर ऐसे भी उसका नाक से गंगा जमुना बह रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो लेकिन फिर भी बच्चा है, पानी रहता है तो फिर वो पानी में ही खेलने खोजता है। तो जो भी हो, मैंने जो है अपना फिर बर्तन वगैरह साफ़ किया और उसके बाद घर को झाड़ू वगैरह किया और फिर मैंने जो है बकरियों को भी बाहर निकाला और मैं रेडी होके चली गई कोचिंग के लिए। और इस तरह से मेरा मॉर्निंग बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा और ये रोज़ का होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन किए। क्योंकि जब आप सही रहते हो, आप किसी के काम आ सकते हो, तो फिर आपसे उम्मीद किया जाएगा कि आप कर सकते हो। और ऐसे भी देख के अच्छा भी नहीं लगता और थोड़ा सा मदद भी हो जाता है मम्मी का भी। तो वही जो भी हो, कोशिश रहती है कि मैं घर का काम भी करूं और अपना पढ़ाई भी करूं। तो अभी फिर अ, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कभी-कभी लगता है कि हम ये जो हो रहा है ना लाइफ में, मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या ही हो रहा है और क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे मैं जा रही हूँ कोचिंग, तो मुझे लगता है क्या मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। ऐसे भी घर में अगर हम रहते हैं तो ऐसा होता है कि हमेशा अ, बाबू आ जाता है सामने और उसको ज़्यादातर देखना पड़ता है। वो तो फिर क्योंकि वो आके फिर बुक्स वगैरह बंद कर देता है, कुछ करने नहीं देता और इस तरह से रहता है। तो फिर बाहर अगर हम चल जाते हैं कोचिंग में, तो थोड़ा होने से कुछ टाइम हम पढ़ाई पे लगा सकते हैं। तो जब तक क्लास होता है, 1.5 घंटे तक का क्लास होता है, तो उस टाइम पे नहीं करते अपना सेल्फ स्टडी। लेकिन उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन होता है और जिसको मैथ्स बनाने का होता है वो मैथ्स भी बना सकते हैं। तो कोचिंग में इस तरह का है, फिर टीचर चले जाते हैं, उसके बाद हम अपना ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो भी हो रहा है मेरे साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है, मुझे इतना तो पता है कि अगर हम कर्म कर रहे हैं तो उसका फल तो हमें ज़रूर ही मिलेगा। हाँ, ये बात है कि हमें गिव अप करना ही नहीं है, हमें जो है अपना काम करते रहना है। ऐसा नहीं कि अभी हम 1 महीना किए, 2 महीना किए, 3 महीना किए, उसके बाद फिर बोले कि छोड़ो कुछ नहीं हो रहा है। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है। जो होना होगा वो तो एग्ज़ाम्स वगैरह के बाद ही पता चलेगा ना, क्या हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए करते ही रहना है और मैं कर ही रही हूँ। कभी-कभी लगता है कि छोड़ दूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार, सपोर्ट और घर से भी मोटिवेशन मिलता है, तो लगता है कि छोड़ो। फिर दूसरे जो भी सक्सेस हुए रहते हैं उनको देखते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, इन्होंने भी कभी मेहनत किया था, तो वही हमें भी करना ही चाहिए। तो वही सोच के फिर मैं अपना लग जाती हूँ कि नहीं छोड़ो, इन बुक से ही प्यार करना चाहिए। तो फिर मैं फिर लग जाती हूँ पढ़ाई में और यही है, सुबह को तो नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। पढ़ाई जब कोचिंग चले जाते हैं तो वहाँ पर होता है। तो
ऐसे ही है फ्रेंड्स। अच्छा, और कमेंट बॉक्स में ये भी एक आता है कि दीदी आपका इंग्लिश कैसा है। तो इंग्लिश बोले तो ठीक ठाक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं रोज़ रोज़ करूँगी तो हो जाएगा सब कुछ। बस है कि मैथ्स का जो है करना बाकी है। मैथ्स में समझ नहीं आ रहा है हमको भी कि क्या करना चाहिए। ऑफलाइन में भी सर जो है बस 2 दिन क्लास ले पा रहे हैं, सैटरडे संडे। तो अब दूसरा दिन जो है जीके जीएस रीजनिंग वगैरह पढ़ाई हो रहा है। तो जो भी हो, आखिर कुछ तो सीखने को आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कुछ तो कर रहे हैं ना। तो यही सोच के करना है हमें। और हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। ऐसा नहीं कि अभी हम नहीं कर पाए तो छोड़ दो और बस। लेकिन घर का काम भी करोगे ना, बोर हो जाएंगे कि हमें लगे कि हम लोग पढ़ाई किस लिए किए हैं। तो इसीलिए जब तक उम्र है, जब तक हम कर पा रहे हैं, मतलब मेहनत करने का जब तक है हमारा इस एजुकेशन फील्ड में, तो हमें लगता है कि थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। और जब उम्र चला जाएगा और कुछ नहीं होगा तो वो अलग बात है। लेकिन पहले अभी तो हमें करना चाहिए ना, अभी मेहनत करते ही रहना है जब तक हम फॉर्म फिल कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, वो सब करना चाहिए। तो वही कोचिंग से आने के बाद फ्रेंड्स जो है, और मैं ब्लॉग और कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। आने के बाद खाना वगैरह खाया और चाचा लोग का घर में पूजा हुआ था तो उधर फिर प्रसादी खाने गए, सारा चीज़ हुआ। और ये है 4 साढ़े 4 बजे लगभग मैं ईशान को फिर पढ़ने के लिए बैठाई, क्योंकि उसका अभी होमवर्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं और वो पढ़ाई करने नहीं खोज रहा। तो मतलब बच्चे का होता है, अपना मन से वो लोग कभी नहीं करेगा, तो उनको गाइड करना होता है। फिर मैं वही 2 अढ़ाई घंटे उसी को बैठा के रखी। हाँ, 2 घंटे तक बैठा के रखी, क्योंकि वो इतना नौटंकी कर रहा था, कभी टॉयलेट, कभी भूख लग रहा है, मतलब अलग अलग टाइप का उसका नखरा होता है। तो सारा चीज़ को हैंडल करते हुए फिर उसको होमवर्क्स कंप्लीट कराई। और ये मैं डिनर करने के बाद रात 9 बजे फिर मैं बैठी थी पढ़ने के लिए, और 9 से 11:30 मैंने पढ़ा। सबसे पहले मैंने कैलकुलेशन किया जिसमें स्क्वायर क्यूब्स किए, और उसके बाद मैथ्स के कुछ क्वेश्चन, फिर जो है वो रीजनिंग किया था स्टेटमेंट वाला, जिसका जो रीजन दिया रहता है वही कारण से हमें पता करना होता है कि इसका क्या कारण हो सकता है। वो डाटा सफिशिएंसी वाला, उसको आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। तो बस इतना ही मैंने किया आज। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों से शेयर करती रहूं। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाना है। अपने मंजिल की तरफ पहुँचने के लिए हमेशा कदम बढ़ाते रहना है, मेहनत करना है। बाय।